अभिषेक झा सर, नोटिस देना, नोटिस का जवाब आना, ये सब हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है। वो तो हमारी पार्टी के नेतृत्व का मसला है, हम उसको देख लेंगे। अभी एक बहुत रोचक घटना घटी तो है। पब्लिक एक सनसनी फैलाई गई और ये सनसनी का केंद्र, एपी सेंटर, ये आंतरिक मसला होता है किसी भी पार्टी का। और दूसरा ये है कि एक सनसनी फैलाने की जो बात हुई है, और एपी सेंटर जो है वो बिहार रहा, और एपी सेंटर को जनरेट करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। अगर तेजस्वी यादव जी इस तरह की भ्रामक बात नहीं करते तो साहिल जी, क्या हम इस मसले पर डिबेट कर रहे होते? क्या इतनी मीडिया की टीआरपी मिल रही होती? एक पॉलिटिकल नौटंकी का बेहतरीन और नायाब नमूना तेजस्वी यादव जी ने फिर से पेश किया है और बताया है कि कितने अपरिपक्व हैं, या यूं कह लीजिए कि राजनीतिक रूप से कितने अयोग्य हैं, कि इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाती है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। अब देखिए ना, अभी तो इस मसले की पूरी तफ्तीश हो रही है और जानकारी क्या सामने आ रही है कि दो वोटर आईडी कार्ड लेकर घूमा जा रहा है। भाई, चुनाव आयोग ने अगर एक प्रक्रिया चलाई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ वोटर लिस्ट का, और उसमें जहां भी डुप्लीकेसी है वहां तो हटना जरूरी है। वरना तेजस्वी यादव जी के जितने समर्थक हैं, दो बार अगर वोट देना चाहेंगे और अगर चुनाव आयोग इस अधिकार से उनको वंचित रखता है तो इसमें गलत क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि इतनी बेचैनी इनकी कुनबे की तरफ से इसलिए है क्योंकि इनकी परिस्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है जो जानता है कि परीक्षा स्तर पर है, इसने पढ़ाई नहीं की है, ना रिवीजन किया है, तो परीक्षा में तो फेल होना है। तो परीक्षा में फेल होने से पहले कुछ बहाने बनाने हैं, एक माहौल तैयार करना है कि भाई इन कारणों से हम परीक्षा में फेल होने वाले हैं। चुनाव आयोग अन्य प्रदेशों में चुनाव कराता है, यही चुनाव आयोग, आप जीत जाते हैं, सत्ता में चले आते हैं, सबसे बेहतर है चुनाव आयोग। यहां भी तेजस्वी यादव जी इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा कराए हुए चुनाव से जीतकर सदन के अंदर हैं। राहुल गांधी जी भी इसी चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव से सदन में पहुंचे। तो यहाँ कोई समस्या और परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन। 10 सेकंड दीजिए। पता नहीं उनको लगता है कि एसआईआर के बाद चुनाव होगा, उसमें वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। वो अत्यंत घातक है। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसके बाद पता है ना कैसे बड़े बड़े लोग हार गए। तो भाई बड़े बड़े लोग क्या होता है, डर ये भी है ना। साहिल जी, आप जानते हैं कि जनता जिसको चुनती है उसी को पद पर बैठाती है। ये बड़ा और छोटा ये तेजस्वी जी सोचते होंगे, उनको अंडर कॉन्फिडेंस होगा। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जी बड़े भाई की तरफ से जो चैलेंज मिल रहा है, जो ललकार मिल रही है और जो चुनौती दी जा रही है, उससे वो घबरा गए होंगे, इसलिए इस तरह की पिच तैयार कर रहे हैं। मसला यही है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और किसी को कोई दिक्कत या समस्या है चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात को रखे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने आज एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपराध किया है। 10 सेकंड दीजिए। लोगों में इस तरह का कंफ्यूजन फैलाकर, अपनी किरकिरी करवाकर, अपनी बेइज्जती करवाकर कंफ्यूजन फैला है। सुबोध मेहता, 10 सेकंड में आपका जवाब, फिर गुरु प्रकाश पासवान के पास चलूंगा। और राजद के प्रवक्ता को तेजस्वी जी को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगे तेजस्वी यादव, अभिषेक माफी मांगे। अभिषेक नहीं, 3 उदाहरण उनके पास अभी है फिलहाल। अभिषेक जी हो गया, हो गया। देखिए, लगातार मैं कह रहा हूं साहिल जी, जिस तरीके से जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नौटंकी है ये, और इसका एपी सेंटर पटना को बता रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि 65 लाख लोगों की जो है यहाँ पर डिलीट हो गया, 22.5 लाख जो है वहां पर डेथ दिखाया जा रहा है। ये पॉलिटिकल नौटंकी बता रहे हैं। ओपोजिशन जो मुद्दा उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की बात कही, आपने पॉलिटिकल नौटंकी बताया है। हमें डेट मिला है, डेट के साथ हम सारे तथ्य देंगे। और जहां तक रहा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की इलेक्शन की बात कही है, अभिषेक भाई आपको पता ही होगा, जून तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमारे पास डाटा आया कहां, और डाटा अगर है और उसके बाद इतना डेथ हो गया है, तो उनका जो है विधानसभा के साथ साथ हमें बूथ दे दो, बूथ के साथ एपिक नंबर दे दो, हम पता कर लेंगे कि भाई किनका डेथ हो गया, कौन यहां से माइग्रेट हो गया। तो आपने ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन ने रखी नहीं। अगर एक टोटल नंबर दे रहे हैं, इतना डेथ हो गया, अरे भाई किस एपिक नंबर के व्यक्ति का डेथ हो गया, ये बताओ ना। ये बताओगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कंपैरिजन भी कर सकते हैं ना। अगर आपकी सिस्टम नहीं होगा, आपकी सिस्टम अगर रोबस्ट है पार्टी की, तो पुरानी लिस्ट और अभी की लिस्ट कंपेयर कर लीजिएगा। अभिषेक जवाब दे दीजिए। अभिषेक जवाब दे देना है। मैं और कह रहा हूं, देखिए अगर हमारी जो पॉलिटिकल सवाल का उत्तर देना चाहिए, अगर पॉलिटिकल, देखिए स्टेक होल्डर से अगर इलेक्शन कमीशन ने लिया होता, स्टेक होल्डर की बात मानी होती, कल भी हमारे जो है पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, हमने जो उनके साथ जो डॉक्यूमेंट दिया कि भाई आप हमको बूथ वाइज हमको डाटा दीजिए, कितने लोगों का डिलीट हुआ, तो अब हम बता सकते हैं कि ये कैसा होगा। हमारा जो बीएलए है काम कर रहा है,
तथ्यों के साथ हम लोग सभा चलिए अभिषेक जी जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, धीरेन्द्र कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। बीएलओ इलेक्शन कमीशन के द्वारा है, बीएलओ को जो हम लोगों ने फॉर्म में नंबर दिया है, एक मिनट शांत हो जाइए, आप एक्नॉलेजमेंट 10 सेकंड का वक्त, शांत हो जाइए। मैं समझ गया आपकी बात को, साहिल जी बहुत मुद्दे की बात यह है कि ये जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है, इसके ठेकेदार पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अप्लाई करता है और बहुत से बहुत उनके परिवारजन अप्लाई करते हैं। अब देखिए ना कितनी बचकानी बात इनकी तरफ से कही जा रही है कि जितने लोगों का नाम डिलीट हो गया है, वो मर गए हैं या जो भी कंडीशन है, हमको दे दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे। आप कौन होते हैं भाई? किसी भी इंडिविजुअल को अगर दिक्कत है साहिल या उसके परिवार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये बात जमती है, अरे आप ये बताइए ना, हमको बिहार की जनता जो मांगेगी उसको मिलेगा। जिस जनता को लगता है कि मेरा नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, वो जनता मांगेगी, उनको इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन उसकी आड़ में आप कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? अरे भाई आप एक बात बताइए, आपके लोगों ने ही सबका फॉर्म भरवाया है क्या? क्यों बात कर रहे हो? बीएलओ आप हैं या पदाधिकारी? आप टोटल बीएलओ आप हैं या पदाधिकारी? बूथ वाइज नंबर क्यों नहीं दे रहे? आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजस्वी यादव, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी एक दिन हो गया, आपके लोगों ने भी चेक किया होगा, कोई आपके लोगों के नाम है नहीं है? क्योंकि अब तो चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने की तैयारी में विधानसभा की, उनका नाम है। आपने सब चेक किया है कि नहीं किया है धीरेन्द्र कुमार? आप देखो, आप भाई देखिए, एक सेकंड जरा प्रतिक्रिया ले लीजिए। इन्होंने हाँ ठीक है, आप बोलिए धीरेन्द्र कुमार, टाइम तो हम भी देख रहे हैं, बाकी सारे लोग भी बोल रहे थे। बोलिए धीरेन्द्र कुमार, बोलिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ों का नाम काटा गया है। अरे भाई, हमारी पार्टी, हमारे नेता तो खुद दलित है और दलित नेतृत्व कर रहे हैं। पिछड़े हमारे मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े हमारे प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज्यादा चिंता इनको हो रही है ये फॉल्स नैरेटिव बनाने के बाद। और एक चीज मैं बताता हूँ कि चुनाव, ये एक पूरा एक्सरसाइज चुनाव लड़ने के लिए हो रहा है ना, कि चुनाव आयोग से लड़ने के लिए हो रहा है। ये लोग चुनाव में हार देख करके सीधा चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। मैं बताता हूँ कि समय पर सवाल उठाया था राजद। अरे वो तो होता है ना धीरेन्द्र कुमार, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उससे पहले बलराज मधोक ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे 1971 में कि स्याही खिसक जाती है ठप्पा लगाने के बाद। आपको याद होगा धीरेन्द्र कुमार जी, कल भी हम ये कर चुके हैं। ये तो होता ही है ना चुनाव आयोग पर आरोप लगना, उसमें नई बात क्या है? साहिल भाई, नई बात यह है ना कि जिस एलओपी के तौर पर, चाहे वो देश के एलओपी हो चाहे बिहार के एलओपी हो, ये लोग बम बना रहे थे और बम जो बैकफायर हो गया है। ये वार हेड पर यही तेजस्वी यादव को लगाए थे कि बिहार में पटकने के लिए, कि आप देख लीजिए कि वो पटाखे वाला बम निकला। और ईपिक नंबर चाहे गलत हो, जब इनके पिताजी के समय में स्कूटर का नंबर गलत बताया जाता था कि ये ट्रक है, इस पे सामान हम लेके जाते थे और निकलता था वो स्कूटर का नंबर। तो ये जांच का विषय है और चुनाव आयोग जांच करेगा। और बिहार के लोग, सही कहा गुरु प्रकाश जी ने ना, कि भाई बता रहा हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं रहेगा तो लोग यहाँ पर आंदोलित हो जाएंगे। बड़े बड़े क्रांति यहाँ पे हुए हैं, लेकिन ये समय पर, अब आप चुप रहिए बीच में, समय जब इस पर बीच में नहीं, सुबोध मेहता प्लीज। 40% कम लोगों के घर पे स्कैम नहीं है, पता करो पहले। अरे पहले चुप रहिए आप सुबोध जी, मैं बता रहा हूं सर कि 40% कम लोगों के घर पे जाके शुद्धिकरण का काम करना था साहिल भाई। तो उतने ही समय में क्यों नहीं किया जा सकता था? जब कास्ट वाली गिनती जब हो रही थी तब उतने समय में इन्हीं पदाधिकारियों, इन्हीं लोगों के साथ में पूरा किया गया। तो देखिए ये लोग, तो आपने तो कर लिया ना, आपके वोटर इंटैक्ट है ना सब। तीसरी बात बोल रहे हैं, आपके वोटर तो सब जगह इंटैक्ट है ना धीरेन्द्र कुमार। एक बड़ा शब्द बोला है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कि मैं नंगा करूंगा। से भाई, नंगा लोग ही नंगा करने के लिए सोचता है। कभी तो इज्जत रखिए देश के संस्थाओं पे, किसको आप नंगा करना चाहते हैं? उपाध्याय, ये 5 तारीख का एटम बम की तैयारी ठीक ठाक है ना? क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बम फोड़ा उसको लेकर सवाल खड़े हो गए। देखिए, ये 5 तारीख के बम की तैयारी तो ठीक ठाक है ना एकदम? अजय उपाध्याय जी। साहिल भाई, 2-3 बातें हैं। महाराष्ट्र का इलेक्टोरल रोल इन लोगों ने नहीं दिया आज तक, हम लोग मांग रहे हैं। बिहार में डेथ कौन कौन बूथ वाइज हुआ है उसका लिस्ट अभी चुनाव आयोग देने की स्थिति में नहीं है। और ये लगभग 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, ये आकाश और पताल वाले लोग तो थे नहीं। इन सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और धीरेन्द्र जी, चाहे भाजपा के जितने हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, भाई इन लोगों को इतने नाम कटने के बाद भी यदि कवर फायर कर रहे हैं, आधार कार्ड इनको नहीं उपयुक्त लग रहा है, राशन कार्ड नहीं लग रहा है, चुनाव आयोग ने जो वोटर आईडी कार्ड दिया वही इनके लिए खत्म है, तो इन तीनों लोगों को जला देना चाहिए अपना ये तीनों कार्ड, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं मान रहा है उसको।
और मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक झा से, आपकी सरकार है बिहार में, कितने प्रतिशत लोगों को बिहार में जाति प्रमाण पत्र है, कितने प्रतिशत लोगों को जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है? कुल सारे 11 जो प्रपत्र हैं 14% मिलकर के आते हैं, मार्कशीट इंक्लूडिंग। फिर कैसे डॉक्यूमेंट कर दिया लोगों ने 100%? सारे फर्जी एसआईआर हुए हैं, 100%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन का चैलेंज किया ये बड़ा जाए, इंटरेस्टिंग किसी है। का डॉक्यूमेंट वहां नहीं है, किसी का अजय उपाध्याय जी ने 2 उदाहरण दिए, और अजय यही बम उपाध्याय जी ने फूटेगा, 2 उदाहरण बम दिए। फूटेगा। महाराष्ट्र को लेकर विपक्ष की दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में 46 लाख नाम जोड़े गए, और बिहार को लेकर विपक्ष की ये शिकायत है कि 66 लाख नाम काटे गए। गुरु प्रकाश पासवान, कम से कम अब तो इस पर चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। साहिल जी, आप स्वयं महाराष्ट्र से आते हैं। 2009 में महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ था, 14 में हुआ था, 19 में हुआ था। हम लोगों ने सैकड़ों डिबेट पे बैठ करके उसका आकलन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज ये व्याकुलता स्पष्ट दिख रही है, ये व्याकुलता की पराकाष्ठा है। आप पिछले कुछ दिनों के तेजस्वी यादव जी के बयानों को उठा करके देख लीजिए। तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, चुनाव आयोग सूत्र नहीं मूत्र है, यह व्याकुलता दिखा रही है उनकी। अभी भी समय है। लगातार बिहार को लेकर के आप जिस प्रकार से एक संवैधानिक संस्थान पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे संदेह और शंका प्रकट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही होता साहिल जी, तो आप मुझे बताइए, आरजेडी के यहां प्रवक्ता बैठे हुए 48,000 आरजेडी के वर्कर घूम रहे हैं बीएलए बन करके, क्या दिक्कत हुई उनको? क्यों नहीं बता रहे हैं वो? आज सार्वजनिक रूप से पूरे देश के सामने, कैमरा के सामने जब एक्सपोज हो गए वो, हमारा वोटर लिस्ट कहां है, हमारा वोटर लिस्ट कहां है? आधे घंटे के अंदर जिला प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने, चुनाव आयोग ने, जहां बचपन से वोट करते आ रहे हैं, वेटनरी कॉलेज वही था जहां लालू जी का भी वोटर आईडी कार्ड हुआ करता था, वेटनरी कॉलेज में इनका, इनकी पत्नी का, इनके परिवार का, सबका दीघा विधानसभा बूथ नंबर, पोल नंबर। आखिरकार साहिल जी, आखिरी बात बोलना चाहता हूं, हम सब यहां पैनल में जितने लोग बैठे हैं, हम सबसे ज्यादा जानकारी यहां किसको है? मोहम्मद अमीन जी को है। मोहम्मद अमीन जी को एक वर्किंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने चुनाव आयोग में काम किया है। हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं, आप मान लीजिए, लेकिन मोहम्मद अमीन जी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई गलती का सवाल ही खड़ा नहीं होता है, सवाल ही खड़ा नहीं होता है। झूठ बोल करके, भरमा करके, फेक नैरेटिव फैला करके सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जी, अजय उपाध्याय, अमीन नैरेटिव अमीन प्रकाश जी को हम लोग जानते हैं, वो भाजपा में अपना जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए भाजपा को भी कवर फायर देते हैं। लेकिन गुरु प्रकाश जी, ये सच्चाई आप भी जानते हैं। आप जो इतना आश्वस्त हैं, चूंकि आपको चुनाव आयोग के साथ साठगांठ है, लेकिन हमें व्याकुलता रहेगी भाई। हम चाहते हैं कि जनता के एक एक व्यक्ति का मताधिकार वहां सुरक्षित रहे। लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आपको व्याकुलता नहीं है, आप तो आश्वस्त हैं। नवीन चावला याद है आपको? भगत है, जब संयम है, नवीन चावला याद है आपको? डर काहे का? नवीन चावला याद है आपको? आपके तो नवीन चावला को आपने अच्छा चलिए एक मिनट, नवीन चावला को आपने मोहम्मद, आखिर में जरा मुझे मोहम्मद अमीन जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले एक्सपोज कर देंगे आपको। का भी जो छिटाकसी है, अजय उपाध्याय जी चावला बोलेंगे, यहाँ पे एक्सपोज हो जाइएगा। चलिए, लास्ट मिनट मेरे पास है, जल्दी से। मेरी उम्मीद है कि सुबोध मेहता, अभिषेक झा, गुरु प्रकाश पासवान, वीरेंद्र कुमार, आप सबके नाम तो वोटर लिस्ट में पाए गए हैं ना? जरा एक मिनट, शांत एक मिनट, साहिल जी, जरा एक सेकंड, जल्दी से बताइए। अभिषेक झा, गुरु प्रकाश पासवान, सुबोध मेहता, धीरेन्द्र कुमार, आपके नाम तो पाए गए हैं कि नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल पाए गए हैं, बिल्कुल है एकदम पाए गए, सबके नाम है, एकदम पाए गए। मैं आपको उसकी तस्वीर भी, हाँ एकदम। चलिए, वेरी गुड। मोहम्मद अमीन, आखिर में लड़े और आखिर का 1 मिनट मेरे पास बचा है, जल्दी से। मोहम्मद अमीन जी, आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि अब तक तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक मौका है विपक्षी पार्टियों के पास कि अगर गड़बड़ी है तो लेके जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, मास एक्सक्लूजन होगा तो हम इंटरफियर करेंगे। क्या अभी भी सारे रास्ते विपक्षी पार्टियों के सामने खुले हैं? और अगर किसी की मौत हुई है, इतने सारे नाम जो मर गए उनके हटा दिए जाते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसको लेकर भी क्या छानबीन होनी चाहिए? मोहम्मद अमीन साहिल साहब, पहले तो मैं एक बात का जवाब दूंगा। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनको लिस्ट नहीं दी गई, हमेशा जब भी चुनाव होता है, चाहे असेंबली का, पार्लियामेंट को, हर स्टेक होल्डर को एक पूरी लिस्ट दी जाती है, कंप्लीट। डिजिटल लिस्ट नहीं दी गई सर, वो कहते हैं कि डिजिटल पीडीएफ फॉर्मेट पे नहीं दी जाती, वो दी गई थी। महाराष्ट्र डिजिटल बार बार हम लोग मांग रहे हैं।
यहाँ क्या तक सवाल दिक्कत है पीडीएफ फॉर्म में देने में? आप तो चुनाव आयोग के अधिकारी रहे हैं, कितना समय लगता है? पूरा समय है संयुक्त और हर सचिव साहब, आप तो डिप्टी, आप सेक्रेटरी रहे हैं ना, और PDF बीएलओ ही फाइल तो देने चलिए में मेरा कितना मेरा समय समय लगता खत्म हो गया है। 1 महीने का समय अभी भी बाकी है। आज 2 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, 1 तारीख को 3 बजे से लेकर 2 तारीख को 3 बजे तक, अभी तक तो किसी की भी शिकायत चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची है। लेकिन अभी भी करीब करीब 1 महीने का समय बाकी है। किसी की शिकायत है जो चुनाव आयोग के पास जाने का एक मौका अभी भी वोटरों को है और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को भी है। लेकिन 2 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहला, 5 तारीख को राहुल गांधी क्या एटम बॉम्ब फोड़ते हैं और 12 और 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने की सुनवाई में क्या चीजें निकलकर सामने आती है।